बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइलम नीमाटोडा। ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 1 एफएससी पार्ट 1 का। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं फाइलम नीमाटोडा। इलोंगेटेड, ये जितने भी इसमें ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सारे के सारे इलोंगेटेड होंगे। इलोंगेटेड का मतलब क्या होता है? लंबे होते हैं। ये देखें, इसमें भी आपको नज़र आ रहा है कि ये लंबाई के रुख हैं, लंबे हैं, लबूतरे हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इलोंगेटेड। सिलेंड्रिकल, और ये गोल होते हैं। इसकी बॉडी क्या है? वो राउंडेड होती है, गोल होती है। और अनसेगमेंटेड, और इनकी बॉडी के अंदर कोई भी सेगमेंट नहीं नज़र आएगा आपको। अगर हम यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर उसकी देखें तो इसमें आपको कोई भी सेगमेंट नज़र नहीं आएगा। तो इसकी बॉडी क्या होती है? अनसेगमेंटेड होती है, पॉइंटेड। और अगर हम देखें तो इसके दोनों कॉर्नर पे, दोनों एंड पे आप देखेंगे तो ये पॉइंटेड एंड के, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म क्या है? फ्री लिविंग। इसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि वो पैरासाइट एक्ट नहीं करते। इसकी एग्जांपल है सीनोरेप्टाइड्स एलिगेंस। ये एक नीमाटोड है और ये फ्री लिविंग है, ये यानी कि पैरासाइटिक नहीं है। कुछ इसमें पैरासाइटिक भी होते हैं, मोस्टली नीमाटोड्स पैरासाइटिक होते हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, एस्कैरस। एस्कैरस ये एक नीमाटोड है जिसका दूसरा नाम राउंड वॉर्म है। इसको राउंड वॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक पैरासाइट है, ह्यूमन पैरासाइट है, ठीक है। इसके अलावा हुक वॉर्म, ये भी एक पैरासाइट है जो ह्यूमन की इंटेस्टाइन में रहता है। पिन वॉर्म, ये भी इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। वाइप वॉर्म, ये भी पैरासाइट है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे, ये एस्कैरस है, ये पिन वॉर्म है, ये ट्रैकिनीला है, ठीक है। अगर हम आगे इसकी जनरल करेक्टर देखें, बॉडी करेक्टर क्या है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा कि जो प्लेटफॉर्म है वो भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि इसके पास 3 जर्म्स लेयर हैं। जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वो 3 जर्म लेयर्स कौन सी होती हैं? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। ये 3 जर्म लेयर इनकी एम्ब्रियो में होती है जब ये डेवलप कर रहा होता है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। आगे बाइलेटरल सिमेट्री, इनके पास भी बाइलेटरल सिमेट्री है कि जब हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो इसकी बॉडी लेफ्ट और राइट पार्ट में इक्वली मिरर इमेज में डिवाइड हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री। अनसेगमेंटेड, तो इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड है। सीडोसिलोमेट, अब इनकी बॉडी के अंदर भी बॉडी कैविटी की तरह की एक कैविटी होती है, उसका नाम है सीडोसिलोमेट, यानी कि वो सिलोमेट नहीं है, ये सीडोसिलोमेट है। हमें नज़र ऐसे आएगी कि जैसे ये बॉडी कैविटी है, लेकिन असल में ये बॉडी कैविटी नहीं होती। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सूडोसिलोमेट। सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स, गलत, फ्रेब, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? सूडो, ठीक है। तो इनके पास कैविटी हमें नजर आती है, वो कैविटी किसके साथ फिल्ड होती है? फुलड फिल्ड फॉल्स कैविटी। वो कैविटी इसके अंदर फुलड होता है, जो फिल होता है। हमने एसिलोमेट देखे कि उनकी बॉडी कैविटी फिल होती है पैरेन्काइमा टिश्यू के साथ, लेकिन इनकी जो बॉडी कैविटी है वो किनके साथ फिल होती है? फ्लूइड के साथ, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब, बॉडी प्लान। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इसकी बॉडी, अगर हम देखें तो ये ट्यूब लाइक है। अगर हम इसके ऑर्गन देखें तो वो भी आपको ट्यूब लाइक ही नजर आएंगे। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। नेक्स्ट, अगर हम इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। तो इसकी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है, यानी कि माउथ से स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद क्या आता है? फेरेंक्स, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन, और फिर उसके बाद एंड पे क्या होता है? एनस। तो इनके पास क्या होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। माउथ एट एंटीरियर, तो हमेशा जो एंटीरियर साइड होती है, एंटीरियर का मतलब जो पहले है, सबसे ऊपर वाली साइड, उसको एंटीरियर साइड कहते हैं। तो उसके ऊपर क्या होता है? माउथ होता है। और पोस्टीरियर यानी कि एंड वाली साइड, उसको हम क्या कहते हैं? पोस्टीरियर, और वहां पे क्या होता है? एनस होता है। पैरासाइटिक फॉर्म हैव सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके जो पैरासाइट होते हैं, जो पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म हैं, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सिंपल होता है, यानी कि वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, क्योंकि इन्होंने ब्लड सक करना होता है या फूड न्यूट्रेंट, जो डाइजेस्टिव न्यूट्रेंट है वो सक करना होता है अपने होस्ट से। तो इसलिए इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सिंपल होता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो उसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम ये ग्लैंडुलर होता है, यानी कि इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं, और उस ग्लैंड का नाम है रेनेट सेल। ये क्या होते हैं? डक्ट इसके अंदर होती है, और डक्ट के अंदर क्या होते हैं? पोर होते हैं। और इसकी अगर हम देखें, अपीयरेंस देखें तो ट्यूबुलर टाइप होती है, और ये जो ग्लैंड हैं इनकी जो शेप है वो एच शेप होती है, इस तरह से ट्यूबुलर टाइप है, और उसकी शेप क्या होती है? एच शेप होती है डक्ट्स की।
ये रेनेट सेल है। अगर हम इसको दूर से देखें तो जब हम इसको जूम करेंगे तो हमें इस तरह से डक्ट नज़र आएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, तो इसकी बॉडी के अंदर नर्व रिंग अराउंड फेरेंक्स, अगर हम बात करें यहाँ पे ये इसका फेरेंक्स है, ठीक है, तो इसके अराउंड ये एक रिंग बना हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स, ठीक है। और इसके जो लिप्स हैं उसके ऊपर सेंसरी पेपिला लगे होते हैं। पेपिला क्या होते हैं, यानी कि छोटे छोटे सुराख होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सेंसरी होते हैं, जो इसको अटैचमेंट में हेल्प करते हैं जब ये किसी होस्ट की बॉडी के साथ अटैच होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें तो ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी के अंदर मेल अलग होता है और फीमेल अलग होती है, यानी कि इसको हम डाईओशियस कहते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब है जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, और डाईएशियस का मतलब भी यही है कि इसमें मेल और फीमेल अलग होते हैं। मेल के पास क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं, और फीमेल के पास क्या होते हैं, ओवरीज होती हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, ये मेल है तो इसमें आपको ये टेस्टिस नज़र आ रहे हैं, और ये फीमेल है तो इसके पास ओवरी नज़र आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, ठीक है। और इसकी जो गैसेज एक्सचेंज है वो बॉडी की सरफेस से होती है डिफ्यूजन के ज़रिए, क्योंकि इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो ये इजीली जो गैस की डिफ्यूजन है, ट्रांसपोर्ट है, एक्सचेंज है, वो इजीली हो जाता है। इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो 7 सीडोसिलोमेट फाइला ग्रुप्ड एज एस्केलमेथिसिस। नीमाटोडा के अंदर कुछ फाइलम होते हैं और वो 7 फाइलम है, और उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो सीडोसिलोमेट है, तो उन 7 फाइलम को कह देते हैं एस्केलमेथिसिस, ठीक है। नीमाटोड इज रिप्रेजेंटेटिव फाइला, तो नीमाटोड इस फाइलम का रिप्रेजेंटेटिव है कि जो ऑर्गन उन 7 फाइलम के अंदर होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गन नीमाटोड के अंदर रहते हैं, तो इसलिए उन 7 फाइलम को रिप्रेजेंट करने के लिए ये फाइलम होता है, तो इस फाइलम का नाम क्या रखा हुआ है, नीमाटोडा। अगर हम इसकी स्पीशीज देखें तो फाइलम नीमाटोडा के अंदर कौन कौन सी स्पीशीज आ जाती हैं, सबसे पहले एस्कैरस है, एस्कैरस जिसका नाम क्या है, राउंड वर्म, ये देखें, ठीक है। उसके बाद है पिन वर्म, तो ये आपको पिन वर्म नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके बाद है ट्राइकिनीला, ये है ट्राइकिनीला। और इसके बाद है हुक वर्म, तो हुक वर्म आपको इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। इसके बाद है वाइप वर्म, तो ये आपको वाइप वर्म नज़र आएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, फाइलम नीमाटोडा। उम्मीद है इसकी आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है और आपको ये लाइक है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।